आज खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल देर रात एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय सीमा में जो है वो घुसने की फिराक करते हैं या अटेम्प्ट्स करते हैं, इस तरह की अंजाम देने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का बात करें तो वो लगातार सशक्त हैं। और इसी तरह से एक वाकया जो है वो कल रात 9 बजे का है, जो इस समय जानकारी हमें मिली है। और आपको बता दें कि रात के 9:30 बजे के करीब 9:31 के समय, हालांकि उसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में ड्रोन जो है उसकी ब्लिंकिंग हुई, उसकी लाइट ब्लिंकिंग हुई और वो भारतीय सीमा की अंदर पूरी तरह से एक फिराक जो है वो कोशिश कर रहा था। जिस बीच हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस काना चक के इलाके का जिक्र करते हैं, जो आईबी है उसको पूरे सीमा के पास आपने देखा कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो लगातार पाकिस्तानी जो अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करते हैं उसको लगातार विफल करते हैं। जो इंट्रूडर्स भारतीय सीमा में घुसने की फिराक करते हैं उनको भी लगातार मौत के घाट उतारा जाता है। और इसी तरह से कल देर रात एक प्रयास किया गया जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है एक ड्रोन को जब भारतीय सीमा में घुसते देखा तो उस पर फायर दागे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय सीमा में जो है या ड्रग्स की खेप भेजी जाए या फिर हथियार भेजे जाए या एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए। लगातार आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय सेना के जवान हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, इस तरह की कोई भी गतिविधि को जो है वो लगातार जो है वो विफल कर रहे हैं और पाकिस्तान को लगातार मुक्की दे रहे हैं। और इसी तरह का एक देर रात जो है पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किया गया और वो ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था, मगर समय रहते हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उस पर फायर दागे और एक बार फिर से जो है वो भारतीय सीमा की अगर बात करें तो उसके अंदर जो प्रयास कर रहा था वो प्रयास उनका विफल किया और पाकिस्तान की एक बार फिर से हमारे जवानों ने जो है एक बार फिर से कमर तोड़ी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय सीमा में जो है घुसा जाए और एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हैं और उसके साथ साथ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हैं, तो उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आपने ये देखा होगा कि कुछ दिन हाल ही में एडीजीपी मुकेश जी का जिक्र करते हैं तो उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी जिसमें काफी मात्रा में हथियार को बरामद किया गया। चाहे वो हम बात करें खिड़का तालाब की बात करते हैं तो वहां पर भी भारी मात्रा की खेप को बरामद किया गया, जिसमें आर्म और एमिनेशन का जिक्र करते हैं वो भी रिकवर किए गए थे। वो हथियार जो ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजे जाते हैं और उसी को लेकर एक बार फिर से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने काना चक्का इलाके का जिक्र करता हूं। यह पूरी घटना काना चक्का इलाके की है जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो ड्रोन जो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था उस अंजाम को विफल किया है और लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि भारतीय सीमा में घुसा जाए, मगर हमारे जवान इतने सशक्त हैं वो लगातार मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उस ड्रोन पर गोलाबारी भी की, हालांकि गोलियां चलाई, जिसमें आपको बताते चले कि जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण इस पर सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से यह साजिश क्यों रची जा रही है? क्या इसके पीछे क्या अंजाम है? क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है? मगर आपको बता दें कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर इसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, वो लगातार इन जैसी साजिशों को विफल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खास जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे आज खबर के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।